कि भजन करो भगवान का और विलंब करो नहीं कोई, ना जाने इस देह का कौन घड़ी क्या हो। अभी तो अच्छा था दादा, ना जाने अभी क्या हो गया। बस लोग यही बोलेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगता है, चलती हुई सांसें कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने दिन हैं। पता है क्या? राजा परीक्षित को पता था कि उसके पास अभी 7 दिन का समय है, लेकिन हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि घर जाकर के आज चैन से सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, चैन से खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। लेकिन कम से कम भगवान का भजन करोगे ना, तो एक बात है कि आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। क्योंकि जब पास में कोई चीज रहती है ना, तो मनुष्य को बहुत उसका लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है भाई? घर के पास यदि आपके हॉस्पिटल है, खूब 3 बार ठूस ठूस करके खा लोगे, चिंता नहीं है ना। क्योंकि यदि तबीयत खराब हो गई, गैस बन भी गई, वो हॉस्पिटल खट से जाएंगे, इलाज करा लेंगे। भाई घर के पास यदि कोई बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, और कहीं पर यदि यात्रा करना है, तो आराम से बैग तैयार करोगे, आराम से कपड़े पहनोगे। क्यों भाई? 1 किलोमीटर दूर से आना रहेगा तो आधा घंटा पहले जाकर के बैठना पड़ेगा। और घर के पास यदि रेलवे स्टेशन है, आराम से शर्ट पहनोगे। यदि बस आ भी गई, वो शर्ट पहना और बैग लेके बस में। उसी प्रकार यदि आपके पास में राम का नाम रहेगा, कृष्ण का नाम रहेगा, और यदि मृत्यु तुम्हारी अचानक हो भी जाए तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। ये लो, हमने इतना राम का नाम लिया है, इतना कृष्ण का नाम लिया है। इसलिए राम का धन कमाओ, दुनिया में कृष्ण नाम का धन कमाओ, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कथा क्या सिखाती है? कथा यही तो सिखाती है कि जो मनुष्य अभी तक सोए हैं उनको जगाने का काम करती है। तो आप लोग भी अभी तक हो सकता है कि हरदा में सो ही रहे हो, तो कथा के माध्यम से यदि 100 में से 10 लोग भी सुधर गए, तो मैं कहूँ कि मेरा कथा सुनाना और आप लोगों का कथा कराना सब सार्थक हो जाएगा। और वैसे साल भर में 1-8 बार गाँव में कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, नवयुवक बच्चे हैं, वो सुधरते हैं, कुछ न कुछ समझ आते हैं। क्योंकि आपके घर का यदि बच्चा सुधर गया तो मैं कहूं कि आपका घर सुधर जाएगा। आपके घर का बच्चा सुधर गया तो आपका घर सुधर जाएगा, और घर सुधर जाएगा तो आपका गांव सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा तो आपकी तहसील सुधर जाएगी, तहसील सुधर जाएगी तो आपका जिला सुधर जाएगा, जिला सुधर जाएगा तो आपका मध्य प्रदेश सुधर जाएगा, मध्य प्रदेश सुधर जाएगा तो भारत देश सुधर जाएगा, और भारत देश सुधर जाएगा तो अखंड विश्व सुधर जाएगा। इसलिए हम अपने आप के बच्चों को पहले सुधारने का प्रयास करें। ऐसी कथा है। कथा गंगा में प्रवेश करें, जहां पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा का रसपान करा रहे हैं। हम भी कहाँ बैठे हैं? शुक्रताल की पावन धरा में, हरदा में नहीं है। हम भी कहाँ हैं? शुक्रताल में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कल कथा का विराम कहाँ पर किया था? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी, पाल की जय कन्हैया लाल की। आज नंद भवन में चारों तरफ खुशियां खुशियां हो गई। कोई जब अपने घर कोई साधारण बच्चा जन्म लेता है, कितने पटाखे फोड़ते हैं, कितनी मिठाइयां बांटते हैं, खूब एक दूसरे को दान देते हैं। दान क्यों दिया जाता है मालूम है? कि आपके बच्चे की आयु बढ़ जाए, यानी आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाए। इसलिए जब बच्चे का जन्मदिन हो ना, तो ब्राह्मण और गरीबों को कुछ न कुछ वस्तु का दान कराना चाहिए उसके हाथ से। तो आज जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, चारों तरफ आज नंद भवन में बधाइयां बांटी जा रही है। यशोदा मैया कुछ बांट रही है, नंद बाबा कुछ बांट रहे हैं, सुनंदा भुआ भी आ गई, वो भी खूब बांटने लगी। कल हमने भी यहाँ से गोली, बिस्किट, खिलौने बांटे थे ना, मंच से बधाई दी थी आप लोगों को। सभी लोगों को कल बधाई मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली क्या? जिसको नहीं मिली उसको आज मिल जाएगी। आज नंद भवन में चारों तरफ बधाई बांटने लगे। बहुत बड़ा महल था नंद भवन में, तो गोपियां बधाई ले लेकर के आने लगी।
कोई सी गोपी सोना लेकर के आ रही थी, कोई सी गोपी चांदी लेकर के आ रही है, कोई सी गोपी मिठाई लेकर के आ रही है, कोई सी गोपी वस्त्र लेकर के आ रही, कपड़े। और उन्हीं गोपी में से एक गोपी ऐसी थी जो खाली हाथ आ रही है। एक ग्वाले ने पूछा, क्यों गोपी, तुझे यशोदा मैया ने कुछ नहीं दिया क्या? देख हमें सोना दिया, देख हमें चांदी दी, देख हमें वस्त्र दिया, देख हमें मिठाई दी। गोपी क्या कहती है, हे ग्वाले, तुम तो 1 नंबर के द्वार पर गए थे, वहां तो केवल मिठाई बट रही थी। तुम 2 नंबर के द्वार पर गए थे, वहां तो केवल सोना बट रहा था। तुम 3 नंबर के द्वार पर गए थे, वहां तो केवल चांदी बट रही थी। तुम 4 नंबर के द्वार पर गए थे, वहां तो केवल वस्त्र बट रहे थे। और मैं तो 5 नंबर के द्वार पर गई थी, वहां पर मेरे ललना पलना झूल रहे थे, मुझे लाला के दर्शन हो गए, बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे लाला के दर्शन हो गए, बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। आज चारों तरफ गोपियां एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। हरदा वाला को लाला के जन्म की बधाई हो। आप भी यहीं से नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाई दें।